उनका, क्योंकि गुरु जुपिटर सबसे ज़्यादा संतान का कारक, धन का कारक, सुख का कारक, पति का कारक है, और ये कारक जब लॉस करने के लिए आ जाता है तो उससे फिर पॉजिटिव कैसे रिजल्ट लिया जाए। एक जो बरगद का पूजा और पीपल का पूजा बताया, दूसरा केला का अगर गछ है तो उसमें पूजा और कपड़ा वगैरह मांगना, और केला में तो बहुत जल्दी 45-80 दिन पे रिजल्ट दे देता है। फिर बताया था हल्दी पानी में स्नान करना, हल्दी का टीका लगाना वगैरह वगैरह, जो भी ये भी बहुत जल्दी इमीडिएट रिजल्ट देता है। लेकिन इन सब से अगर कहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसका एक स्टेप बढ़ के काम करना होता है। वो क्या होता है बताता हूँ। वो है जीवन पे गुरु का धारण करना, गुरु बनाना। ये बोलते ये नहीं सोच लेना कि इधर कोई अपना चेला वाला बनाने के लिए बोल रहा है। बोलते मैं आज तक किसी को भी चेला नहीं बनाया, किसी को गुरु दीक्षा नहीं दिया और दूंगा भी नहीं। हाँ, मैं ये सेटअप कर सकता हूँ कि आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको गुरु दीक्षा दे सके। ये एक रिचुअल्स है, ठीक है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। मैं जीवन पे देखा हूँ जिनके लाइफ में बड़े से बड़ा समस्या है, रास्ता बंद है, लाइफ प्रॉब्लम में ही चल रहा है, ऐसे लड़की या औरत या माताजी या बहन हैं, एक काम कहीं पर कर लेते हैं कि कहीं से गुरु दीक्षा मिल जाए उनको। 12 जुपिटर वालों को जल्दी मिलता नहीं, ठीक है। और अगर नीच का गुरु बैठा है तो और नहीं मिलता है, और ऐसे मिलता है तो उनको नीच गुरु ही मिलते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, वो दैट गुरु जो भी इस प्रकार के गुरु हैं, गुरु जैसे देख लिए ना, आसाराम जी और दुनिया भर के गुरु देख लिए, कह रहा हूँ। नहीं, मैं वही आपसे कह रही, तो इच्छा बहुत थी शुरू से, शायद ऊपर वाले को नहीं मंजूर था, हमको मिला नहीं गुरु, तो आसाराम को जो चल पड़े। फिर उसके बाद में ये भी साईं बाबा को बहुत मानते हैं, सब साईं बाबा को बहुत मानते हैं। बढ़िया। हमने उन्हीं को गुरु बना। वो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है कि आप किसे गुरु बना रहे हो या नहीं भी बनाओ, एक पत्थर को भी गुरु बना लो, एक शिव जी को जाके गुरु बना लो, मुझे उसमें कोई मतलब नहीं है। आप, ये तो आपका पार्ट ऑफ योर लाइफ कि आप समझो उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि आप गुरु धारण करना, आप वो शिवलिंग पे जाके आप कहते हो कि आज से मेरा गुरु, तो गुरु हो गया। हाँ, बस ठीक है। वो नहीं कह रहा हूँ कि किसी इंसान को करोगे या वो कोई जो जितने आज के अवेलेबल है मार्केट में जो बाबा लोग, उनको गुरु करोगे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि गुरु सत्ता को धारण करना और उनको उनके श्री चरण पे अपने को समर्पण करना। ये तो जो गुरु प्राप्त होना भी वो दशा अंतरदशा का खेल रहता है। इट इज़ नॉट सो ईजी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति उभर के आए सामने और वो तैयार हो कि मैं तुम्हारा दीक्षा देने के लिए, तुम्हें दीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ भी इस प्रकार के 5 इंसिडेंट बड़े बड़े हुए। और मेरा जो पहला गुरु जिसने आया था व्हेन आई वाज इन क्लास 7 और 8, और मैं उस समय ही प्रैक्टिस कर रहा था स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आके मेरे को 5 बार वो मतलब नॉक किया, 5 बार बोल के गया, और मैं वहाँ से दीक्षा नहीं लिया, और जिसका खामियाजा ज़िंदगी भर भुगतना पड़ा। और उसके बाद फिर मेरे को जो जीवा दीक्षा होता है, ये सबसे कठिन होता है। जीवा में मंत्र दीक्षा, कर्ण मंत्र दीक्षा, और इस प्रकार के बहुत सारे हैं। चलिए वो सब बोलने का बात नहीं है। लेकिन लड़कियों के जीवन पे ये अगर लाइफ में कोई आए, क्योंकि ये भी इंसिडेंट है, जैसे शादी एक योग या दुर्योग में होता है, घर मिलना, भूमि भवन वाहन मिलना योग या दुर्योग में होता है, ऐसे लाइफ का जो सबसे टॉपमोस्ट खेल होता है ना, गुरु मिलना, ये भी बहुत इस प्रकार के योग बनता है कि आपको मिल ही जाए। ऐसा अगर लाइफ में आए, मिले, क्योंकि ये आने वाला दशा में मुझे कहीं दिख रहा है कि चांसेस इज मोर, तो पीछे नहीं हटना, ले लेना। क्यों लेना? इसमें क्या होता है, गुरु जैसे हम शादी कर लेते हैं तो हमारा आधा कुंडली का दोष पति को भी भोगना पड़ता है, और पति का आधा पत्नी को भी भोगना पड़ता है, क्योंकि वो मैच बनता है। ठीक है। ऐसे ही जब गुरु बनाते हैं तो हमारे जीवन का बहुत सारा दंड, दुख, कष्ट, पीड़ा उस गुरु को भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए गुरु लोग जल्दी चेला नहीं बनाते हैं। और ये जो ओवरऑल ना, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, दाढ़ी वाला, सफ़ेद वाला, लाल वाला, ये लोग जो कॉमर्शियली सबको दीक्षा विक्षा दे देते हैं, इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। और अगर आता भी है तो उसका दंड और कष्ट उन्हें भुगतना भी पड़ता है।
इवन रामकृष्ण परमहंस को भी भोगना पड़ गया, बाकी बात तो छोड़ दो। सबको भगवान सबको देखा, साईं बाबा को भी देखा, हर एक गुरु को हर भोगा। दर देख के गए वो। और वो गुरु लोग इसीलिए देखिए, जैसे ये जो ज्योतिष विद्या है, हस्तरेखा विद्या है, कपाल विद्या है, पाव विद्या है, ये सब हम जो करते हैं ये बड़ा गंदा विद्या है। हमारे गुरु लोग भी मना करते हैं मत करो ये सब, लेकिन क्योंकि जगत का कल्याण करना है, ये वास्तु देखना सबसे खतरनाक काम है। किसी का वास्तु करेक्शन करना, किसी का वास्तु में जाके काम करना, इस प्रकार का काम डेंजर मोस्ट का काम है एक व्यक्ति के जीवन पे। इसलिए करते हैं कि आप सुखी तो मैं सुखी। अगर मैं कहूँ कि केवल मैं सुखी हूँ और बाकी दुखी रहें, वो हो ही नहीं सकता। सुख का महत्व जो सबसे बड़ा डेफिनेशन है, मैं मेरे में सुखी, मेरे आसपास मेरे पड़ोस उनको भी सुखी, और मेरा सामूहिकता में सुखी, तब मैं सुखी हो सकता हूँ। गाँव के चारों तरफ आग लगा हो और मैं कहूँ कि मेरा घर में तो आग नहीं लगा है, मेरे को क्यों टेंशन। मैं तुम्हारे घर रात को 9 बजे 10 बजे आऊँ और ये सब बिना मतलब का भाषण ठोक के जाऊँ, जिसका कोई मूल्य आम आदमी के सामने नहीं है, और मेरे पिताजी देखे तो बोले पागल, दिमाग ख़राब कर रहा है जाके किसका घर में, ठीक है। तो ये करूं, इसके पीछे रहस्य क्या है कि वो अगर खुश हो, उसको अगर शांति मिले, उसको अगर आनंद मिले, उसके जीवन पे अगर अच्छा हो, तो उसका आशीर्वाद कहीं मुझे मिल जाएगा। वो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, ना कि तुम 500-1000 रुपये मुझे दक्षिणा दे दो और मैं लेके चला गया। वो पंडित मैं नहीं हूँ ना, जो बहुत से बोलते पैसा क्यों नहीं लेते, बोला वो सीक्रेट तुम्हें नहीं पता। क्योंकि बहुत से लोग बोलते पूजा करने से पैसा कैसे आएगा सर, बोला देख लो कैसा आता है, ये पंडित बैठा है। तो जो एस्ट्रोलॉजिकल सीक्रेसी क्या है, 8th हाउस को जब एक्टिवेट करते हो ना, तो 8 का जो फेस हाउस है सेकंड हाउस है, और सेकंड हाउस से धन देखा जाता है। और 8 का जब सेवा करोगे तो सेकंड हाउस एक्टिव होगा, धन अपने आप आता है। मैं देखा हूँ मेरे लाइफ में, तो इसलिए ये दिस इज़ फॉर सेवा, दिस इज़ फॉर सोशल। अभी समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। तो इफ पॉसिबल, आप अगर साईं बाबा को मानते हो, बढ़िया बात, आपको आगे शिव मंदिर में शिव बाबा को पानी उठा के बोलना है चलो दीक्षा दो, अपना भक्ति भाव है, उसमें कुछ नहीं कहना है। कोई काली माँ के पास बोले चल तू ही गुरु, तू ही माँ, तू ही माँ, ठीक है। और इनकेस अगर इन सारे गुरु ठीक हैं, कोई कितने सारे गुरुओं का दीक्षा लेते हैं समझ, ये भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा मिल जाए लाइफ में और ऐसा भावना आ जाए, और वो आखिरी में होता है। मैं देखा हूँ बहुत सारे लाइफ में ऐसा, तो वो एक बहुत बड़ा समाधान बन के आता है जीवन पे, अगर ऐसा मौका मिले। और मैक्सिमम देखा हूँ कि ऐसे दशाओं में गुरु का दशा अंतरदशा में मिलते हैं, और देखना वो गुरु का दीक्षा प्राप्त होने के बाद लाइफ में 100% असंभव संभव हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल मेरे लाइफ में वो यहाँ मैं कह रहा हूँ और सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ठीक है। वो एक गुरु जी हैं, थे, अभी नहीं है, उनका समाधि हो गया। तो उनका शिष्य लोग भी रहते हैं साथ में। तो बोले ये क्या करते हो, कोई भी आता है पुत्र मांग लेता है दे देते हो, कोई भी आता है वो धन मांगता है दे देते हो, घर मांगता है दे देते हो, ये क्या नाटक है तुम्हारा, इसलिए गुरु बना था क्या। तो बोले सही बोल रहे हो। कोई आकर रोता है कि मेरे को शनि का बहुत दंड है, ये है वो है, और आप उसको कुछ दे दिया वो ठीक हो गया, उसका क्या कर क्या रहे हो, इसलिए गुरु बना था क्या। बोला नहीं नहीं, मैं ना किसी का लेने वाला ना देने वाला, मैं ये करता हूँ कि देख लो ये मेरे आश्रम का सामने जितना पेड़ देख रहे हो, बोला हाँ देख रहे हैं। कुछ दिख रहा है, बोला क्या दिखाई देगा, पत्ता और फल दिखाई दे रहा है, और तो कुछ नहीं। बोला अच्छा से देखो, इनका सारे कर्म फल को वहाँ बांध के फेंक दिया हूँ, थोड़ी मैं ले रहा हूँ। इस जन्म पे ये भोगने का ताकत नहीं रखा है, मैं देख रहा हूँ मेरे शरण पे आया है, उधर बांध के फेंक दिया, जाएगा तो फिर लेके जाएगा। मतलब यही तो सीक्रेसी है गुरुओं का खेल। मतलब सोच लीजिए कि किसी का कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं समाधान कर नहीं, पाए। एक बार हमने भी ये वाला हमको ही मालूम पड़ा था कि ये जो पेड़ होता है ना, इसे तोड़ के दूध निकलता है किसी का। गुरु बैठे हुए थे, आए उनके, उसको नजर नहीं आ रहा था, उनका जो भक्त है वो नजर नहीं आता था एक आंख से। तो बोले कि जाओ वो जो सामने पेड़ लगा है ना उसको तोड़ना, उसको जो दूध निकलेगा ना उसको आँख में डाल लेना। उसको माँ ने बच्चे की आँख में डाल दिया, उसको उसकी आँखें ठीक हो गई, उसको दिखने लग गया। और ये चीज़ जो दूसरा देख रहा था उसने तो माना नहीं, वो जाके डाला, उसकी आंखें चली गई। ये तो हमने देखा। यही है। तो मैं आपको, क्योंकि वो गुरु का था, गुरु ने उस चीज़ को दवा बना दिया उसके लिए। हाँ, तो ये मैं इंडिकेट करना था, इंडिकेट कर दिया। हमारा काम ही यही है कि अगला इंडिकेशन दे दो, लाइट दिखा दो, ये टर्च, बाकी चलना तुम्हारे मर्जी है।
गड्ढा में कूदोगे या रास्ते पे चलोगे, ये तुम्हारा मर्जी। ओवर।